क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल जो है बेटा आपको वो दिया हुआ है, ये इसको सॉल्व करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 16x की वैल्यू 0 है, तो x माइनस 4 का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 का होल क्यूब हमें निकालना है। तो अगर मैं x माइनस 4 को, आप बहुत गौर से देखिए, मैं बोल दूं कि a के बराबर है, अगर मैं ऐसा बोल दूं तो आप कहोगे मुझे निकालना है a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब, ये निकालना है। और ये कैसे निकलता है? अगर मुझे a माइनस 1 अपॉन a मिल जाए, मान लिया k के बराबर, तो a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब को मैं लिख सकता हूं k क्यूब प्लस 3k, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं k इंटू के स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो इससे आंसर आ जाएगा। तो मुझे करना क्या है कि अगर मैंने x माइनस 4 को a मान लिया है तो मुझे a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू चाहिए, तो मेरा ये एक्सप्रेशन निकल जाएगा। अब अगर मैंने x माइनस 4 को a माना है तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? आप कहोगे x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस 4, और x अगर a प्लस 4 आ जाएगा तो मुझे यहां रखना पड़ेगा। मैं रख देता हूं x की वैल्यू a प्लस 4, तो ये हो गया a प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 49 माइनस 16 इंटू a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8a प्लस 49 माइनस 16a माइनस 64 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आपकी अगर ध्यान से देखें तो ये a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा, ये 16a और 8a मिलके बनेगा माइनस ऑफ 8a, ये 49 और 16 प्लस में मिलके बनेंगे 65, और यहाँ माइनस 64 है तो बनेगा प्लस 1 बराबर 0। और अगर आप यहाँ गौर से देखें, ये एक्सप्रेशन अगर आप गौर से देखें तो मुझे यहां से a प्लस 1 अपॉन a मिल गया 8 के बराबर। आप कहोगे a माइनस 1 अपॉन a चाहिए था, मुझे a प्लस 1 अपॉन a मिल गया। तो कोई बात नहीं है, a प्लस 1 अपॉन a से अगर मुझे a माइनस 1 अपॉन a निकालना हो तो कैसे निकलता है? आप कहते हो कि इस वैल्यू का हम स्क्वायर करते हैं और इसमें से 4 घटा देते हैं, तो बेसिकली ये वैल्यू आ गई √60, ये वैल्यू √60 के बराबर आएगी। आप कहोगे सर प्लस माइनस √60 होगा, बिल्कुल सही बात है, बट ऑप्शन में कहीं माइनस नहीं है तो वो माइनस वाली वैल्यू आपको सोचनी नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधे √60 लिखना है, ये 4 घटाने से हो जाता है तो √60 आ गया। अब मैं a माइनस 1 अपॉन a, जिसको मैंने वहां k बोला है, वो मिल गया मुझे √60। तो अब आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, k की वैल्यू √60 और अंदर क्या मिलेगा, √60 का स्क्वायर 60 प्लस 3 63, तो आपका आंसर हो गया 63 √60, जो कि आंसर है बी। तो बी उत्तर सही हो गया। और इस एक्सप्रेशन पे बेस्ड बहुत सारे सवाल एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस होगी तो आप इनमें गलती नहीं करेंगे। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं।